जी अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज इस तरह शुरू करूँगा कि बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक असूल है। जिस दिल में क़ुव्वत बर्दाश्त है वो कभी हार नहीं सकता। तो इस शेर का सुनाने का मकसद ये था कि मेरा जो आज टॉपिक है वो है बर्दाश्त, टॉलरेंस। और साथ हम सब ज़रा पेशेंट सब्र को भी टच करेंगे थोड़ा सा समझाने के लिए। तो अच्छी वीडियो होने वाली है और उम्मीद है आप पूरी देखेंगे और लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। पहले हम थोड़ा सा एक दो लाइनों में समझ लें कि असल में सब्र और बर्दाश्त में फ़र्क है। हम बहुत दफ़ा गड़बड़ कर लेते हैं। सब्र वो है, आसान लफ्ज़ों में ये आसमानी पैमाना है। अब आप कहेंगे आसमानी पैमाने से क्या मुराद है? आसमानी पैमाने से बर्दाश्त है कि वो मसले, वो तकलीफ़ें जो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, मसलन हमारा किसी रिलेटिव का, किसी रिश्तेदार का फौत हो जाना, इस पे आप सब्र के अलावा कुछ कर सकते हैं नहीं। सब्र शुक्र करना चाहिए। कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जो ऊपर से अल्लाह ताला की तरफ से आती है जैसे, तो यानी कि वो पैमाना, वो मसले जो मेरे रब ताला की तरफ से आते हैं और उस पे आप सब्र करते हैं, आप उसको जो बर्दाश्त करते हैं, जब रोकते हैं उसको सब्र कहा जाता है। फिर बर्दाश्त क्या है? बर्दाश्त वो है कि ये दुनियावी पैमाना है, यानी कि दुनिया के लोग या दुनिया के और किसी वजूहात से जब आप पे कोई मसले पैदा होते हैं, यानी कि बर्दाश्त उस स्टेज, उस नौयत को, उस वक्त को, उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें आपके दिल और जहन में एक खलिश हो, चुभन हो, और आप उसका जवाब दे सकते हो और आप बर्दाश्त करें, उसको ना कहें, तो उस पे मतलब ज़बान ना खोलें, उस पे खामोश रहें, उस पे, तो इसको कहते हैं बर्दाश्त। आप समझ शायद आ गई हुई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं जी मेरी सास ने मेरे पे बड़ा जुल्म किया और मैंने बर्दाश्त किया, मैंने सब्र किया, तो वो सब्र नहीं, वो बर्दाश्त है। बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं तो वो ज़्यादातर बर्दाश्त है। मैं आपको दो मिसालें छोटी छोटी देता हूँ, कोशिश करूँगा। एक तो कि ये दोनों मेरे ज़िंदगी के वाक़यात हैं। मेरे साथ ये हुआ कि आज से कुछ 20-25 साल पहले की बात है, जब मैं नया नया जवान भी था उस वक्त। तो मैं उस वक्त स्मोकिंग करता था। तो मैं एक दुकान पे गया सिगरेट लेने के लिए, तो वहाँ पे एक बंदे दो बैठे हुए थे। मैंने सिगरेट लिया और नीचे आ गया, तो मैंने नहीं देखा कि एक किसी बंदे की कमीज़ पे मेरा पाँव आ गया। उसने कहा ओए इधर आ। मैंने बीच में चीज़ था जनीब, नज़र नहीं आता ही, मतलब आपको नज़र नहीं आता कि मेरे कमीज़ पे आपने? मैंने कहा जी माजरत, मैंने नहीं देखा वाकई। नैन तैन और किसी तरीके से समझा दूँ कि आपको और किसी तरीके से समझा दें? मैंने कहा नहीं जी मैंने गलती हो गई है, मैंने नहीं देखा वाकई और माजरत चाहता हूँ। मैं चल पड़ा। तो हार्डली मैं 100 कदम चलाऊँगा, 150 कदम चलाऊँगा, तो आई बिकम अ जैम, मतलब मैं एक जाम हो गया हूँ। मेरा दिमाग जो है, मुझे आगे जाने की इजाज़त दिल और दिमाग ना दे के, क्यों? उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे उसने की है? क्योंकि मैं भी फैमिली वाज बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। क्या स्ट्रॉन्ग है? बस दुनियावी एक स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने कहा मैं अभी बुलाता हूँ, या मैं खुद भी जाके इतना जवान था, मैंने कहा मैं उसके दांत क्यों नहीं तोड़ता? तो मैं इसी असर में आपस में लड़ाई झगड़े में मैं अपने आप को दुकान पे ले गया। अपने शॉप थी मेरी, मैं उधर जा रहा था, उस पर ले गया। वहाँ पे बैठा और मैं थोड़ी देर आंखें बंद करके, तो मुझे इतना अच्छा वहाँ पे फील किया। मैंने कहा देखो, अगर मैं वापस चला जाता उससे लड़ता, या मैं अपनी फैमिली को बुला लेता उनसे लड़ता, हो सकता है मेरे से वो ज़्यादा स्ट्रांग होता या ना स्ट्रांग होता, या जो भी होता, मैं उसको मारता, वो मुझे मारते, और आखिर में क्या होता? आखिर में जाना था पुलिस पे फिर अदालत पे, पैसा भी खर्च होता, टाइम भी खर्च होता, नाम भी बर्बाद होता, सब कुछ होता। तो अब क्या है? मैंने बर्दाश्त किया। मैं उसको कुछ कह सकता था, तो मैं वापस अपनी दुकान पे चला हूँ, अमन से बैठूँ। मैं, वो मेरा लड़का था, मैंने उसको पानी या चाय का काम मैंने लिया और मैं पुरस्कून हो गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मेरे में इतनी ताकत और बर्दाश्त थी। दूसरा वाक़या, हम सारे कज़न, हमारी फैमिली है, मैंने जैसे आपको बताया बहुत बड़ी फैमिली है हमारी पिंडी की। जब भी कोई सियासी होता है, कोई होता है, तो हमारे पास लाजमी आते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने लोग हैं। तो हम आपस में कज़न्स मिल कर 2 टीमें बनती थी यंग की, वो भी इतने ही अरसे के बाद।
तो हम क्रिकेट खेलते थे तो संडे को ज़्यादातर खेलते थे कि भाई आपस में 2 टीमें बन के मैच डालते थे, तो फिर उसके बाद जो जीतती थी वो हारने वाली टीम उसको और सबको नाश्ता कराती थी निहारी का या परावाए का। तो एक इतवार को हम खेल के जब वापस आए तो हम नाश्ता कर रहे थे, गाड़ी हमने सामने रोड के सामने खड़ी की, हमारे अपने एरिया ही था। तो वहाँ पे किसी ने आया, उसने दुकान थी, उसने गालियाँ निकाली कि ये किसकी ने गाड़ी यहाँ पे खड़ी की है। तो मेरा एक भतीजा था रिश्ते में, मेरा कज़न का बेटा था, उसने गया, उसने जाके उसको एक लगा दी, उसने लगा दी। इतने हमें पता चला, हम भाग के गए, उधर से वो आए, मार धाड़ शुरू हो गई। मेरा बड़ा एक कज़न था, उसने एक के सर पे मारा, बल्ला मारा क्रिकेट से, तो वो था बर्गर ठीक ठाक हुआ। फिर उन्होंने छुरियाँ निकाल ली, उन्होंने अटैक किया मेरे पे और मेरे 2। तो वहाँ पे मशहूर ये हो गया कि राजे को और 2 भतीजों को छुरियाँ लग गई हैं और बेइंतहा ज़ख्मी हैं। तो वो मेरी फैमिली, जिसके पास पिस्टल था, जिसके पास सोटी थी, जिसके पास हाकी थी, जिसके पास छुरी थी, जिसके पास जो था, कम से कम 100 बंदा जो है ना भागता भागता आ गया कुछ 10-15 मिनट के वक्फे में। तो वो अल्लाह का ये एहसान हुआ कि उस वक्त हम दोनों पार्टियाँ सेपरेट थी, ठीक है। तो वो फिर उस बाद क्या हो गया कि बड़े पड़ गए, फिर हो गया और डांट भी पड़ी, ये भी हुआ। फिर उसके बाद रज़नामा हो गया, मसले मसाइल, पुलिस ये वो सब कुछ दे दिलवा के आखिर हुआ। तो क्या हुआ, 2 आपको मैंने सुनाए। एक पे जिस पे बर्दाश्त किया तो वो पुरसकून रहा, एक पे बर्दाश्त नहीं हुआ, झगड़ा हुआ, पैसा लगा, बेइज्जत हुए, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ हुआ। और गुडली के हम सेपरेट थे जब सब मेरे रिलेटिव आए, अगर वहाँ पे लड़ रहे होते तो उस वक्त हो सकता है 1-2 ज़ाया भी हो सकते थे, क्योंकि उनके पास गने भी थी और पिस्टल भी थे। कहने का मकसद ये है कि बर्दाश्त ये है कि दुनिया में अगर आपने सुख पाना है, अपने घर में, अपने गली में, अपने महल्ले में, अपने शहर में, अपने मुल्क में और इस दुनिया में, तो बर्दाश्त, टॉलरेंस को आपने नंबर 1 पे रखना है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं पकड़ के बैठेंगे, इसका ख्याल नहीं रखेंगे, आप नुकसान खाएंगे। इसलिए मैं अब बुढ़ापे की तरफ तकरीबन कदम रख दिया है, बड़ा हूँ। आप सब ख़ासकर यंग जनरेशन से मैं गुजारिश करूँगा कि टॉलरेंस, बर्दाश्त का मुजाहरा करें, अपने सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, जब नए नए कुछ जो बच्चे हैं, और बेटियों को सिखाएं, क्योंकि ससुराल में जाके भी बर्दाश्त बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं सबको इस गुजारिश करूँगा, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को, सबको, कि बर्दाश्त एंड बर्दाश्त, टॉलरेंस अगर ज़िंदगी की ये की है कामयाबी की। आप बहुत अच्छे हैं और आप बर्दाश्त नहीं हैं तो आप कामयाबी शायद मुश्किल हो जाएगी। पेशेंट, सब्र आ गया, सब्र बहुत सारी चीज़ों में वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह से शिकायत नहीं करनी। जब वो इतने अरसे में आपको देता है तो कोई अगर कोई चीज़ लेता है तो उसका शिकायत नहीं करें, शुक्र सब्र करें। और दुनियावी तौर पर कामयाबी के लिए, और अल्लाह ताला भी आपको इंशाअल्लाह इसमें इनाम ही देगा। तो इंशाअल्लाह अपना और अपने, वीडियो बड़ी लंबी हो गई, अपना और अपने दोस्तों सबका ख्याल करें, बर्दाश्त करें। अगर मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।